हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल की एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसके अंतर्गत हमने दो प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न लिया है 13/3125 और दूसरा लिया है 64/455। इनके दशमलव प्रसार बताने से पहले हम शांत और अशांत दशमलव को समझ लेते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक परिमेय संख्या 2/5 है, इसका हम दशमलव प्रसार देखते हैं। इसके लिए हम विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ऊपर की संख्या अंश में हम हर का भाग देंगे, अतः 2 में हम 5 का भाग देंगे। 2 5 से छोटा है, अतः भाग हमारा 0 बार जाएगा। फिर हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव जैसे ही लगता है आपकी अंदर की संख्या भाज्य में 0 बढ़ जाता है, अतः अंदर की संख्या 2 के स्थान पर अब 20 हो गई है। 5 से हम 20 में भाग देंगे तो भाग हमारा 4 बार जाएगा और 20 5 चौके 20 को हम घटा देंगे तो घटाने पर हमें यहाँ शेषफल 0 मिलता है। शेषफल यहाँ 0 आ जाता है, अतः भाग देने की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अतः परिमेय संख्या 2/5 को हम दशमलव प्रसार में 0.4 लिखते हैं। यहाँ भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अतः इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। एक परिमेय संख्या हमने ली है 2/3। तो पूर्व की भांति हम अंश में हर से पुनः भाग देंगे, अतः 2 में हम 3 से भाग देंगे। तो 2 छोटा है तो भाग हमारा 0 बार जाएगा। दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा करके अंदर की संख्या यानी भाज्य में 0 बढ़ जाएगा। अब 20 में हम 3 से भाग देते हैं तो भाग हमारा 6 बार जाएगा। 3 18, 18 को हम अंदर लिखेंगे और 20 से घटाएंगे तो हमें शेषफल 2 प्राप्त होगा। चूँकि भागफल में 0.6 यानी दशमलव पहले से लगा हुआ है तो शेषफल में एक 0 और बढ़ जाएगा, अतः फिर से भाग हमारा 6 बार जाएगा और फिर हमें 2 प्राप्त होगा, फिर 20 होगा, फिर 6 आएगा। इस तरह 6 6 6 हमें प्राप्त होता रहेगा, जिसे हम लिख पाएंगे 2/3 का दशमलव प्रसार 0.666 डैश डैश डैश, या जिसे हम लिख सकते हैं 0.6 पर बार। ऊपर एक लाइन बना देते हैं। इस बार का अर्थ होता है कि 6 अनवरत बार बार आ रहा है, यानी भाग की प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है और 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार हम दशमलव को लिख सकते हैं, या इस पर 6 पर हम एक बिंदी भी रख देते हैं, उसका मतलब भी बार ही होता है, अतः इसको हम लिख देंगे 0.6 पर बार। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार भाग देने की जो प्रक्रिया है इस प्रश्न में, इस उदाहरण में ख़त्म नहीं हो रही है, निरंतर भाग जारी है। अतः ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत इसलिए क्योंकि भाग की प्रक्रिया लगातार जारी है, और आवर्ती का मतलब है कि एक ही प्रकार के अंकों का रिपीटेशन होना, बार बार एक ही प्रकार के अंक का आना। जैसे 6 6 6 6 लगातार आ रहा है, अतः ये आवर्ती है। अतः 2/3 का दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। चलिए हम आज के प्रश्न पर चलते हैं।
तो आज का जो प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है 13/3125। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए, इसमें हमें विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। तो इसे हल करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हर जो संख्या दी गई है उस हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने पूर्व वीडियो में भी आपको बताया है, उसी प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3125 में हम सबसे छोटे अभाज्य अंक यानी 2 का प्रयास करेंगे भाग देने का। तो 2 का इसमें भाग पूर्णतः नहीं जाता है, अतः 2 से भाग नहीं देंगे। इसी प्रकार 3 का भी नहीं जाता है। इसके बाद हम अगला अभाज्य अंक लेते हैं 5। 5 का भाग इसमें पूर्णतः चला जाता है, अतः भाग देते हैं। तो 5 का भाग हम 31 में देते हैं तो 6 बार, फिर 12 में देते हैं तो 2 बार, और फिर 25 में देते हैं तो 5 बार, अतः हमें 625 प्राप्त होगा। 625 में पुनः 5 से भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 125 प्राप्त होगा। 125 में फिर 5 से भाग देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। 25 में फिर 5 से भाग देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अतः हम हर 3125 को गुणनखंड के रूप में लिख पाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अतः इसे घातांक रूप में हम लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे 13/5 की घात 5, क्योंकि 5 5 बार। किसी परिमेय संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं उसे घातांक रूप में लिखते हैं, तो उस परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m के रूप यानी 2 की घात m एक पूर्ण संख्या है तो 2 की घात के रूप में हम लिख पाएँ, या 5 की घात के रूप में लिख पाएँ, या 2 की घात या 5 की घात के रूप में हम लिख पाएँ। यदि इन घातों के रूप में व्यक्त होता है तो वह शांत दशमलव होगा, और यदि इन घातों के अतिरिक्त किसी अभाज्य अंक हमें प्राप्त होती है तो इसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे। तो जैसा आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि 13/5 की घात 5 यानी ये 5 की घातों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, अतः ये इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 64/455। पूर्व प्रश्न के अनुसार हम हर का गुणनखंड कर लेते हैं 455 का, तो वही प्रक्रिया है। 2 से नहीं जाता है, 3 से भी नहीं जाता है, फिर हम 5 से देते हैं तो 5 से भाग जाता है, 5 नाम 45 यानी 91 बार। फिर हम 5 का प्रयास करते हैं तो 5 का भाग 91 में नहीं जाता है, तो अगला अभाज्य अंक हम लेते हैं 7। तो 7 से हम भाग देते हैं तो 7 से भाग जाता है 13 बार। 13 खुद ही अभाज्य अंक है, अतः इसमें 13 से ही भाग जाएगा, तो 13 का भाग 1 बार जाता है। अतः हम 455 को गुणनखंड के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे हम लिख सकते हैं 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब आप हर को देख रहे हैं तो हर में जैसा हमने पूर्व में बताया कि यदि ये 2 की घातों में या 5 की घातों में या 2 या 5 की घातों में व्यक्त होता है तो शांत दशमलव होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 के रूप में तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें एक अभाज्य अंक 7 भी मिल रहा है, एक 13 भी मिल रहा है, अतः ये अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी हमें मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में 64/455 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका होगा। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं और शेष प्रश्नों को भी इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।